आज से 2 वीडियो लगातार मीनार सिर्फ चढ़ाएंगे। मीनार का क्वेश्चन भी आई, हमेशा आता है। लिखा हुआ है एक उदग स्तंभ इतना मीटर ऊंचा है, मतलब 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्रकाश स्रोत से क्या ज्ञात करना है? उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अब देखिए, उदग्र के मतलब सीधा खड़ा होता है। उदग्र के मतलब क्या होता है? सीधा खड़ा। और इसका छाया जब भी पड़ेगा तो जमीन पर पड़ा है। इस 7√3 है और कह रहा है इसकी छाया की लंबाई, छाया कितना है? 21 मीटर है। अब आइए यहां से इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रकाश स्रोत से उन्नयन कोण यानी थीटा का मान पूछ रहा है। अब देखिए सीधा थीटा है, इस जो सीधा खड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। कोई दिक्कत? थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। ये तो आधार होबे करेगा, ये आधार हुआ। अब देखिए लंब और आधार किस में होता है? तो लंब और आधार टैन में होता है। तो पहले लिख देंगे, लिखना क्या है डायरेक्ट लिखते हैं, लंब बटा टैन थीटा बराबर लिख देते हैं, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब कितना है? 7√3, आधार कितना है? 21 है। मीटर है, मीटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख, चलिए लिख देते हैं। मीटर है तो मीटर लिख दिए। अब मीटर से मीटर कट गया। अब देखिए तो 7×21। अब टैन थीटा बराबर √3। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अब कट गया। अब आ जाइए, टैन थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 टैन थीटा में किसका मान होता है? तो टैन 30 का मान होता है। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा टैन 30। अब देखिए थीटा से थीटा समाप्त, टैन से टैन समाप्त हुआ, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसीलिए प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। यही आपका क्या हो गया? सेकेंड क्वेश्चन दे दिए कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण 12 सेंटीमीटर है और एबी 60 डिग्री है, तब शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले समकोण त्रिभुज लिखते हैं। समकोण त्रिभुज पहले हम पाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब एक खड़ा एक पड़ा, यानी 90 डिग्री की बात करता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए, कर्ण है AC, ए और सी दे दिए, इसको बी दे दिए, ई हो गया 90 डिग्री। देखिए आपको ए दिले है 60, यानी थीटा का मान आपको 60 दिले हैं। चलो आइए आज इसको दिले है ए बी बराबर दिले है 12 सेंटीमीटर, हालांकि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें थीटा, देखिए थीटा हो गया, थीटा का मान आपका दिया हुआ है, तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। ये आधार हो गया। आपको हम बता देते हैं जानकारी के लिए कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज में ही सिर्फ मीनार का बात करेगा, त्रिकोणमिति का बात करेगा, ऐसे कोई त्रिभुज नहीं रहता है। अब मान लिया जाए थीटा यहाँ हो गया, तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, ये लंब हो जाएगा। अगर यही थीटा मान लिया जाए यहाँ हो गया, तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाता है। ठीक, तो चलिए आप लोग सीनियर भी हैं, बताने का जरूरत नहीं। अब लास्ट समय है, तो लास्ट समय है तो सिर्फ VVI क्वेश्चन डाल रहे हैं। अगर मान लीजिए ये सब अगर आप सोचते हैं कि सर शुरू से बतावे तो समझिए आप थोड़ी पास होइएगा, इस हिसाब से नहीं पास होइएगा, तब तो आपको बड़ा दिक्कत है। आइए, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। अब लिख देते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। कर्ण आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? कर्ण आपका दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। अभी बताइए थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब। लंब और कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में होता है भैया, साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण। आ जाइए, साइन थीटा का मान है 60 डिग्री और लंब का मान है BC और कर्ण का मान है AC। अब साइन 60 के मान कितना होता है? साइन 60 के मान देखिए, साइन 60 के मान BC बटा AC, लंब बटा कर्ण। अब साइन 60 के मान होता है √3/2 और BC, अब कर्ण का मान कितना है? 12 दिले हैं। 2 छक नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर भी कटता है बराबर की पट्टी। तो कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 गुना BC करेंगे तो BC हो गया, इसको गुना करेंगे तो 6√3 हो गया। एक आपका आंसर हो गया। उसके बाद मान लिया जाइए आ गया आपका आंसर 6√3। अब आ जाइए कौन सी कह रहा है? आधार कह रहा है। तो आधार बराबर हम जानते हैं
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ऐसे भी लगा सकते हैं कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, cos 60 के मान भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो आधार बराबर निकालते हैं, आधार कौन सी होगा AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर रूट हो जाएगा। इधर आइए, कर्ण कितना है 12 का होल स्क्वायर, आधार कितना आपका हुआ है 6√3। अब देखिए तो हो गया बराबर है 44 से 144 हो गया, माइनस 6 छक 36 अतिया तो 108 होता है, छोतिया 18 3 36 दिया, देखिए ना छोतिया 18 के 8 3 3 1 10 108 हुआ। अब देखिए इसको घटाइएगा तो कितना आता है, 14 में से 8 गया तो 6, बाकी बचा 13 में से 10 गया तो 3, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अब देखिए AC का मान आ गया 6, एक जगह आंसर करके लिखते हैं AC बराबर 6, दोनों आंसर एक जगह करके लिखते हैं। AB का आपका मान कुछ हो गया 6।